गुड मॉर्निंग and praise the Lord. Praise the Lord. सगळ्या मराठी लोकांना सलाम, सर्वांना सलाम. हिंदी में प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग, जय मसीह की और प्रभु की स्तुति हो प्रियो आज के सुंदर दिन के लिए. फिर एक बार हम उस परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं. परमेश्वर का भवन मैंने इसलिए कहा है कि जहाँ भी परमेश्वर की आराधना होती है वो परमेश्वर का भवन बन जाता है. हालेलुया. पर मैं हमारा परमेश्वर बिल्डिंगों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है. हालेलुया. वो पत्थरों से और ईंटों से बने हुए बिल्डिंग में नहीं रहता. वो मनुष्य के अंदर हमारे अंदर रहता है और हम उसकी जीवित कलीसिया है. तो प्रभु की स्तुति हो. आप सबों का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में. इटर्नल लाइफ चर्च के पासवान होने के नाते आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ. और प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज की आराधना आपके लिए मुबारक आराधना होगी, बड़ी आशीषित आराधना होगी. इस विश्वास के साथ बैठे हैं और सुने ताकि प्रभु आज आपको विशेष आशीष देने जा रहा है. हालेलुया. आइए इस समय हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे और हमारे बीच में मिसेस यंगड़ है और मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें. पवित्र 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 सेनाधीश यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों के पास आते हैं. खुदावन, तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सवाल के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी. जबकि लोग इतने दुनिया में परेशान है और मृत्यु के पास में है प्रभु जी, लेकिन हमें जीवतों की भूमि पे तूने रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. खुदावन, हमारा वर्शिप करना, हमारा वचन बांटना तुझे मनभावना होने पाए प्रभु जी, जिसकी वजह से सब लोगों को चंगाई मिले, उनकी समस्याओं का समाधान मिले. खुदावन, बड़े अरमानों से लोग आते हैं प्रभु जी, उनको तू भला चंगा कर दे, उनकी समस्याओं का हल कर दे प्रभु जी. प्रभु जी, जब 2000 साल पहले तू इस पृथ्वी पर था, तूने बहुत सुंदर सुंदर चमत्कार किए. खुदावन, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को खिलाया. खुदावन, वैसे ही प्रभु जी तू आज भी कर सकता है. खुदावन, ऐसा विश्वास हम रखते हैं. तेरे सामर्थ्य हाथों में सबको सौंप देते हैं प्रभु जी. विशेष करके कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में हम तुझसे मांगते हैं. खुदावन, इस हिंदुस्तान से ही नहीं परंतु पूरे देश से इसको निकाल के फेंक दे खुदावन, क्योंकि तू कंट्रोल में है, इसलिए वो भी कंट्रोल में है, ऐसा हम विश्वास करते हैं. आगे की पूरी आराधना को तेरे हाथ में सब सौंपते हैं. खुदावन, सबको दुगने अभिषेक से तू भर दे. इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन. थैंक यू वेरी मच पास्टर भाई. हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए. प्रभु आपको बड़ी आशीष दे. और प्रिय, आइए हम आज के आराधना को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन के साथ हम शुरू करेंगे. मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कमेंट्स और आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हमें पता चले और हम आपके लिए प्रार्थना कर सके. और विशेष करके आज की आराधना हमारे बीच में डॉक्टर एंजल यंगड़ है और वे आज की आराधना को चलाएंगे, वर्शिप में मदद करेंगे. और मैं इसलिए डॉक्टर एंजल के हाथ में आगे की आराधना देता हूँ. आमीन. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. A very good morning to everyone who's watching us right now. It is a privilege, my beloved, to be coming in front of you yet again, and worshiping in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी. We're seeing like a lot of people are joining with us, which is great. Okay, so let's start with the worship. And let's praise the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I would like to start with a word of exhortation. Psalms. It is written in Psalms 47:1 and 2. Oh, clap your hands, all you people! Shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. Hallelujah. Hallelujah. Our Lord is an awesome God. Clap and worship the Lord. Yes, our Lord is an awesome God, and we are to clap and worship His name and shout His name with high voices. Hallelujah. We're not supposed to be timid. We are not called to be timid, or we're not called to have like a low voice. We're supposed to shout His name higher in high voices. Hallelujah. So let us do just that, and please join us in singing these songs as we are entering His worship. Hallelujah. Let's start with singing Bharpur Jeevan Tere Liye, because this is God's promise for us that He has kept Bharpur Jeevan, एक
भरपूरी से जीवन देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कोई भी चीज कम नहीं देता है पर भरपूरी से देता है, क्योंकि वो भरपूर जीवन देने वाला और भरपूर भंडार से अच्छी बातें निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। So I'm being told that Bharpur Jivan means Anantkalit Jivan and eternal life, and which is promised in God and His name. Hallelujah. So let's just praise His name by singing the song Bharpur Jivan ke liye. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, यीशु आया है तेरे लिए, यीशु आया है हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रिय परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें अनंतकालिक जीवन दिया है और उसकी महिमा और उसकी स्तुति हमारे जीवन से सदा होती रहे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, गिटार का आवाज ज्यादा हो रहा है। यस भरपूर जीवन तेरे लिए है, 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 यीशु आया है तेरे लिए, यीशु भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। पीछे Hallelujah. Amen. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, यीशु आया है तेरे लिए, यीशु आया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।
से थक कर क्यों है निराश, यीशु है देता जीवन में आस, जीवन से थक कर क्यों है निराश, यीशु है देता जीवन में आस। धन्यों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। Hallelujah. Praise the Lord. Oh, we praise the name of Jesus because परमेश्वर में ही हमें भरपूरी से जीवन मिलता है और भरपूरी से आशीषें मिलती है. Hallelujah. Eternal life is what we've been promised in the name of Jesus. Hallelujah. There is no one else that promises eternal life but only the name of Jesus. So let's praise His name. Again by singing the song खुल जाएगी किताबें, क्योंकि वो दिन करीब है प्रियो. We have to prepare our hearts for this day that is coming, which is very close, because उस दिन किताबें खुलेंगी और हिसाब होगा हमारा आपका सबका. कोई बड़ा छोटा, कोई गरीब अमीर, कोई अलग नहीं होगा परमेश्वर के सामने. सब एक लाइन में सब खड़े होंगे और सबका हिसाब होगा एक जैसे. Hallelujah. There won't be any differences. There won't be any differences. Hallelujah. But there will be equal judgment. And that day is very near. We have to prepare our hearts for that day. Hallelujah. So let's just sing this song. खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर
isn't very far, my beloved, and we have to prepare for this day. जिस दिन किताबें खुलेगी और इंसाफ होगा और हम इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. Hallelujah. I would like to read another word from Exodus 23:25. It says, "Ye shall worship the Lord your God, and He will bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee." Hallelujah. Jesus says, the word says that He will take the sickness away from us. Hallelujah. The sickness, any sort of sickness, and it may be cancer, may it be diabetes, may it be blood pressure, may it be heart sickness, may it be any sort of sickness, and corona for that matter right now that we're facing. But Lord says, I will take away every sickness from you. How many Christians have you heard have suffered from corona? Because we have a living God, my beloved. We have a God that doesn't let sickness or any sort of virus touch us. And that is our faith. And we are strong in our faith, and we have to build this faith every single day. We have to build this faith in His presence. We have to be as close to His presence as we can. Hallelujah. We can't live by our own faith, but the faith that we have in Lord Jesus. Hallelujah. Let's just worship His name again by singing the song Aaja Ke Bulati Hai, because that Lord is calling all the prodigal sons and daughters today, because we are supposed to be close to His presence in this time which is so tough. ये समय में जो इतना टफ है, इतना मुश्किल है, ये समय में हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर के चरणों पे हम जितना समय बिता सके उतना बिताएं, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी कठिनाइयाँ हमारी ये डेली की निकलना ना पाए. हालेलुया. Let's just sing this song आजा के बुलाती है सूली से पहले.
रक्षिता आपको बुला रहा है। अब चाहे जहां भी भटके हो आज, अब चाहे जितना भी दूर हो उस परमेश्वर से, पर वो परमेश्वर अपनी बाहें फैला के आपको बुला रहा है आज की सुबह अपने मन फेरिए, अपने आप को उसको सौंप दीजिए, अपने आप को उसके हाथ में रख दीजिए, लिपट जाइए उस परमेश्वर से। हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर, क्षमा करने वाला और आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, He is there for you, my beloved. Don't think you're alone in this world. Your parents may have left you, your brothers, your sisters, your wife, your husband, your children, but that Lord is for you. Hallelujah. And He promises you this morning that He is there for you. Hallelujah. Oh Father, what a great Father we have. Hallelujah. Father, we love you. Hallelujah. We adore you. We adore your name, Lord Jesus. We adore your name. Hallelujah. We lift your name up above high. Hallelujah. With angels we praise your name. Yes, Father, we Hallelujah. praise your holy name. Oh Father, we love you. Hallelujah. We glorify your holy name. Yes. We bless your holy name. We praise your holy We worship name. you. Father, we love you. We worship you and we adore you. Let's just sing a song. Hallelujah. As we lift his name up high.
Thank you, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. We worship We worship you, Lord. We magnify you. We thank you for this morning, Father God. Father. Thank you for your goodness and your Yes, mercy. Jesus. Thank you for your Hallelujah. loving kindness, Father. Ira basara rabasu. Yes. Rabasura rabasa. Yes. Father God, we come to you through Blessed this be the evening, name. Lord Jesus Christ. Oh, we thank you for your holy, holy name, Lord Jesus Christ. We thank you for the blessings that you've bestowed upon our lives, Lord Jesus Yes. Christ. We thank you for this day, this beautiful day that Amen. you've Yes. shown us, Lord Jesus Christ, this morning and given us a chance and a privilege to be worshipping your name, Lord Jesus Amen. Christ. Father God, we've seen your presence in your mighty work, Lord Jesus Christ. We pray for every single one who's watching us right now, Lord Jesus Christ. Yes. Oh, you bless them abundantly, my Father. You bless their homes, you bless their hearts, you bless their minds, their children, Yes. their parents, their husbands, their wives, Lord Jesus Christ. Thank you. Oh, you give them whatever they're asking to you, Lord Jesus, hallelujah. You know their needs, Lord Jesus Christ. Yes. Oh Lord Jesus Christ, there might be people who are not near you, Lord Jesus Christ. They might be just Christians, but not truly near you, Lord Yes. Jesus Christ. You turn every heart today, Lord Jesus Yes, Christ. Lord. You move every heart today, Lord Jesus Christ. You bring every prodigal son and daughter towards you, Lord Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ, that day isn't far enough where you will be judging us, Lord Jesus Christ. We don't have much time in our hands, Lord Jesus Christ. You will be coming soon to take us all into the heavens, Lord Yes. Jesus Christ. Oh Lord, change every heart, Lord Jesus Christ. Give us the strength to minister your word unto the world, hallelujah. We need people, hallelujah, to be ministering your word and to be preaching your gospel towards nations, hallelujah. Lord Jesus Christ, prepare your people, hallelujah. Because your word says, Blessed be the harvest is ready, but the laborers are few, Lord Jesus Christ. We place this prayer into your hand, Lord Jesus Christ. You prepare this nation, Lord Jesus Christ, to labor unto your word, Lord Jesus Christ, to share your gospel unto the nations, hallelujah. We place this nation unto your hand, Lord Jesus Christ. You change this nation according to the way you want us to, Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. We pray for this nation today, Lord Jesus Christ. We place India in your hands, Lord Jesus Christ. You mold and you shape India the way you want to, Lord Jesus Christ. May there be more and more souls be one to your name, Lord Jesus Christ, every single day, and give us the wisdom and the understanding and the anointing to do so, Lord Jesus Christ. We thank you for all your blessings that you've bestowed upon our lives, Lord Jesus Christ. I place this time into your hands, Lord Jesus Christ. I place the words into your hands, Lord Jesus Christ. Make us good listeners and give us a good understanding of your word, Lord Jesus Christ. Open our ears, Lord Jesus Christ, so that we may take in your word and understand your word and imply that in our lives, Lord Jesus Christ. I thank you for everything, for all your goodness and for all your mercy and your grace, Lord Jesus Christ. I ask this small little prayer in your holy and matchless name, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is wonderful to be worshipping the name of the Yes. Lord and our Savior. Hallelujah. It is always a pleasure to be worshipping His name. Hallelujah. We will have a special song before we go into the word. We will have a special song by Mrs. Younger, and I believe we love this song, and I think everyone who knows the song loves this song. And it says, "You are my hiding place. You've always filled my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you." My beloved, this is a time where people are afraid to go out, afraid to touch people, afraid to meet people, afraid to go to churches even. But Lord Jesus says, the word says that you don't need to worry about anything else, because your trust should be in me. Hallelujah. If we trust in our Lord and Savior Jesus Christ, there is nothing that we have to be worried about. Hallelujah. And that is the song, because God is our hiding place. We don't need to go to the government or anyone else, but unto God. Hallelujah. Because He is our hiding place. Now just sing this song. Whoever knows the song, please join us in singing this song. You are my hiding place. Yes. Sing. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid,
Hallelujah. 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 Good. Blessed be the name of the Lord, our Savior, our Jesus Christ. Yes. So it's great to be worshiping His name. Hallelujah. We will be moving toward. थोड़ा सा setting में change होगा. We will be moving the camera towards Pastor Younger, and that's over to Pastor Younger. Thank you very much. Give me my mic. Hallelujah. That's wonderful. Hallelujah. Praise the Lord. Stand here. Okay. Amen. बंद कर कैमरा. के बाहर Hello. नहीं का बाजूला तर नाही. Jesus, hallelujah. थोडं मध्ये होऊ शकता तुम्ही. Huh? थोडं मध्ये होऊ शकता. If you want. Feeling comfortable? Are you feeling comfortable? But it looks that barabar is sitting. Okay, thank you very much for patience, and you have to bear with us because of this online. We have to adjust everything according to our sitting and all this thing. So thank you very much. God bless you. Okay. Amen. आइए हम प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा और उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की तारीफ कर सकते हैं. फिर से एक बार मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज की हमारी आराधना हम सब के लिए आशीष और बरकतों का कारण होगी. हालेलुया.
और बड़े विश्वास के साथ बैठिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आए हैं। आई जस्ट वांट टू से हेलो टू द सम ऑफ द पीपल। Asmita Ramteke, अस्मिता रामटेके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। Benjamin family, बेंजामिन, आनंद बेंजामिन, या थैंक यू। Anup Chandrakapure, चंद्रिकापुरे फैमिली, अनु, थैंक यू। वी आर मिसिंग यू अनु। Alka, अलका फुटाला, या ओके। एनी Sharona Gadge, Sharona Ghadge from Buldana. Welcome Ghadge family from Buldana. God bless you. Pinky Manipur, Pinky is there. Okay, thank you Abhishek, Pinky. God bless you. Huh? Abhishek, Abhishek is there. Okay, so many people are there. Thank you very much for joining with us. And I believe that we will have great time together. So once again I greet you all in Jesus' precious name. प्रभू का धन्यवाद करते हैं. फिर से एक बार मराठीमध्ये सगळ्यांना सलाम. आणि देवबापाची कृपा आपल्यावर आहे आणि आपण सगळे त्या ईश्वराची भक्ती, त्याची स्तुती करू शकतो म्हणून आम्ही देवाला धन्यवाद देतो. आजच्या सकाळी आपण प्रार्थना करूया आणि संपूर्ण ही मीटिंग आणि सभा देवाच्या हातामध्ये सोपूया. आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे लोक या कार्यक्रमामध्ये भाग घेत आहेत आणि मराठी आहेत, हिंदी आहेत, इंग्लिश आहे, तेलुगू आहे. कारण हा भारतवर्ष किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर हा प्रोग्राम जात आहे आणि म्हणून आपण वेगळ्या वेगळ्या भाषेचा आपण उपयोग या कार्यक्रमासाठी करू शकतो की सगळ्या लोकांना आनंद व्हावा त्यांची भाषा ऐकून. आइए प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम प्रभु आपके सम्मुख आकर आपके लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर पिता आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सकते हैं. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुविधा के लिए और हम धन्यवाद देते प्रभु सारे सोशल मीडिया के लिए प्रभु, जिसके माध्यम से आज प्रभु ये बातें संभव हो चुकी है. जहाँ की प्रभु कलीसियाएं, मंदिर इकट्ठा होना बंद है, लेकिन फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे खुदावन. और ये ऐसी चीजें हमें कोई रोक नहीं सकती. कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है प्यारे प्रभु, जैसा रोमन्स में लिखा है. प्रभु जी, हम तेरा काम करते रहेंगे और धन्यवाद देते प्रभु इस सारी सुविधाओं के लिए जिसके माध्यम से प्रभु तेरी महिमा हम कर सकते, तेरे वचन को हम आगे बढ़ा सकते हैं. सुनने वालों को बड़ी आशीष दे और प्रभु जी मेरे वचन, मुंह के शब्द और मेरे मन के विचार तुझे ग्रहण योग्य होने पाए. लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल अनटू दी, ओ माय लॉर्ड एंड माय गॉड एंड माय सेवियर. प्रभु जी सबको आशीष दे. जो बीमार है वो चंगे हो जाए, सुनते सुनते ही चंगे हो जाए. तेरा वचन चंगा करता है प्रभु. तेरा वचन गुदे गुदे और गांठ गांठ को बार बार छेदता है. इब्रानी में लिखा है परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदा, तेरे वचन के द्वारा तू चंगा कर, तेरे वचन के द्वारा सबको छू ले. तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं. यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. आमेन. आमेन. सो थैंक यू वेरी मच. थोड़ा बंद कर कैमरा फील्ड कर, अजून कर. हालेलुया. Praise the Lord. We give glory to God. Hallelujah. Yes, I think that is good. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. याला चालू करो दे. फिर से एक बार सबका स्वागत. जय मसीह की. प्रभु की स्तुति है, उसके नाम की महिमा हो. और आज प्रियो, आज जिस वचन के लिए हम लोग तैयार है, क्या आप तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? Are you ready to receive the word of God? Yes. yes, आने वाले दिनों में मैं प्रियो, कई बार प्रश्न होता है कि हम आराधना इतनी लंबी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कई मित्र हैं जो मेनलाइन चर्च से आते हैं और मेनलाइन चर्च में इतनी आराधना लंबी नहीं होती है. उन लोगों को आदत नहीं है, तो इसलिए कभी कभी वो लोग पूछते हैं सवाल कि पास्टर जी बहुत सारे गाने आप गाते हैं, बहुत सारी आराधना करते हैं. तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब तक आराधना नहीं करेंगे प्रियो, लोगों के दिल कैसे तैयार होंगे. उदाहरण मैं दूंगा आने वाले दिनों में आपको. जब काश्तकार खेती करता है तो पत्थरों में और कांटों में आना बीज नहीं होता है. वो पहले खेती तैयार करता है बीज बोने के पहले और फिर उसमें बीज बोता है. तो ये वही है, आराधना के माध्यम से परमेश्वर के वचन से लोगों का कंसंट्रेशन परमेश्वर के वचन की ओर और वो संसार की बातों से और उनके प्रॉब्लम से डाइवर्ट करके परमेश्वर की ओर केंद्रित किया जाता है, गाने के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, ताकि वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है. आने वाले दिनों में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. व्हाई वर्शिप इज very very necessary before preaching the word of God. As it is, the farmer जैसा काश्तकार को भूमि तैयार करना बहुत जरूरी है, वैसे आराधना करने के पहले वर्शिप करना बहुत जरूरी है. जब तक भूमि तैयार नहीं है आपका बीज बोना व्यर्थ है. और आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे. आइए आज का विषय जो हमने चुना है प्रियो, क्या आप फिर तैयार है वचन सुनने के लिए? आमेन.
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। आज का जो हमारा विषय है प्रियो, आज हम देखने वाले हैं गॉड डजंट कीप द डेब्ट ऑफ एनीवन। परमेश्वर किसी का भी उधार या कर्जा नहीं रखता। दैट्स आवर सब्जेक्ट टुडे। गॉड डजंट कीप द डेब्ट ऑफ एनीवन। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु जब भी, यानी मेरा कहने का तात्पर्य कि हम लोग जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम लोग जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आज हम लोग सब लोग बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम होम। यस, वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। ऑल द पास्टर्स, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर्स वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। वी आर रीचिंग आउट टू द पीपल थ्रू सोशल मीडिया। सो ये हम घर से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जितना हम पहले घर में रहकर नहीं करते थे उससे ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर हमारे लिए खोल रहा है, और परमेश्वर हमारे लिए और द्वार खोल रहा है, ताकि हफ्ते में कम से कम 3-4 बार हम ऑनलाइन जाते हैं, भिन्न भिन्न पेजेस पे जाते हैं, भिन्न भिन्न लोग हमें निमंत्रित कर रहे हैं, और बहुत जगह परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। सो इट्स गुड। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो रही है। और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, या प्रभु के लोग, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं, और जो लोग परमेश्वर को दान पुण्य करते हैं, दशमांश देते हैं, और गरीबों को भेंटे चढ़ाते हैं, और ये सारी चीजें जब हम करते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए जो कुछ करते हैं, परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं रखता। परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर 100 गुना लौटाता है, और परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ हो। आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर लौटाता है। जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका मत्ती उसका 10वां अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है प्रियो। मॅडम ज्योती हमको पढ़ने के लिए मदद करेंगे। बीच में चांगले कम्फर्टेबल बसा तुम्ही, आणि इथं माझ्या बाजूला पण बसू शकता, इफ यू कॅन फील कम्फर्टेबल। मत्ती उसका पढ़ेंगे। कहाँ है मत्ती उसका 10वां अध्याय 42 वचन। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप पढ़िए। 42वां अध्याय ऐसा लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न होएगा। यानी कहने का तात्पर्य कि हम परमेश्वर के जन को, या प्रभु के सेवक को, कि परमेश्वर का जन या प्रभु का जन मानकर उसको एक कटोरा पानी पिलाते हैं। एक पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ। पढ़िए। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। थैंक यू। या हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर धीरज है। पास्टर धीरज, थैंक यू वेरी मच। धीरज सोलंकी, गॉड ब्लेस यू। मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग अस, पास्टर्स आर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, वेलकम यू, गॉड विल ब्लेस यू। तो हम लिखा है कि परमेश्वर की सेवा जब हम करते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं, या परमेश्वर को दान और पुण्य करते हैं, या दान और दशमांश देते हैं, या कोई भी डोनेशन देते हैं, प्रियो, ये जब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसका 1000 गुना हमको लौटाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको 1000 गुना चाहिए, जिसको चाहिए वो बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 1000 गुना लौटाता है, पर परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता। क्योंकि यहाँ लिखा है कि अगर परमेश्वर का दास समझकर कोई एक गिलास पानी पिलाता है, एक कटोरा पानी पिलाता है, तो परमेश्वर की किसी रीति से वो परमेश्वर की ओर से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग उसको ये करेंगे। मेरे पास उदाहरण भी है उसके लिए, और हमारी खुद की गवाही भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दिया है। इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम प्रभु की सेवा करें। मैं बताऊंगा उदाहरण आपको, लेकिन पहले परमेश्वर के वचन। पहला अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, उसके पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है कि कैसे परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं, या परमेश्वर की किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, या परमेश्वर के काम आते हैं, तो परमेश्वर कैसे 1000 गुना हमें लौटाता है। इतना देता है कि हम ले नहीं सकते प्रियो। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ आपके आज की सभा। आई जस्ट वांट टू इंकरेज यू गॉड्स पीपल। आई जस्ट वांट टू जस्ट इंक्रीज इन फेथ टुडे दिस मॉर्निंग माय बिलीवर्ड। आज का वचन लूका रचित समाचार उसका 5वां अध्याय उसका पहले वचन से पढ़िए। हाँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, अच्छा, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ
कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी हाँ। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ओके। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि हाँ। किनारे से थोड़ा हटा ले चले। ओके। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस वाकया ऐसा है प्रियो, एक समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह गलील की झील के पास से जा रहे थे। प्रभु यीशु के पीछे लोग दीवानों के समान उसके पीछे जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के पास अभिषेक था। अभिषेक लोगों को खींचता है। अनॉइंटिंग इज लाइक अ मैग्नेट। यीशु मसीह के पास परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक था। परम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर स्वयं था, और उसके अंदर से अभिषेक निकलता था। बीमार चंगे होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे और दुष्टात्माएं निकलती थी। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी, न्यू टेस्टमेंट की जो मिनिस्ट्री है, न्यू टेस्टमेंट चर्च की जो मिनिस्ट्री है, मैं बताऊंगा आपको कि जीसस वाज पीएचडी। Jesus was PhD, and how he was PhD? Paul was PhD, Peter was PhD, और वो कैसे PhD थे इसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में अगले संडे को आपको संदेश दूंगा। और PhD का क्या मतलब है, मैं और उसीलिए हम चाहते हैं कि हर आज के जनरेशन का हर एक पासवान उन्हीं को फॉलो हम कर रहे हैं। यीशु मसीह से चेलों ने लिया और चेलों से हमें मिला, तो हमें उसी को पास ऑन करना है। तो ये यीशु मसीह PhD था, तो शिष्य लोग PhD बन गए, और वो उन्होंने वो अनॉइंटिंग और वो दर्शन पास किया। तो आज हमारे पास वो है। तो हम सब जितने प्रभु के सेवक गण हैं, वे सब क्या है? PhD। सारे पास्टर बोलो प्रेज द लॉर्ड, हम PhD है। हालेलुया। कैसे PhD है आने वाले दिनों में देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, पवित्र आत्मा से भरकर वो परमेश्वर की महिमा करता था। और प्रियो, ऐसा लिखा है कि जब पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने की जरूरत पड़ी, तो गलील की झील पे वो ज्यादा सुबह सुबह का समय था, 7-8 बजे का समय था, और यीशु मसीह प्रचार करना चाहते, इतने सवेरे सवेरे मॉर्निंग सेशन, और लोग उसके ऊपर भीड़ गिर रही थी। लोग वचन सुनना चाहते थे, लोग चंगे होना चाहते थे, लोग उसको छूना चाहते थे, क्योंकि लोगों को मालूम था, उन्होंने सुना था कि 12 साल से लोग रहने वाली स्त्री छूने के द्वारा चंगी हुई है। तो लोग उसके आंख पर गिरना चाहते थे, उसको छूना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह जब गलील की झील पे गया, जब लोग उसके ऊपर गिरना चाहते थे, तो यीशु मसीह ने वहां एक नाव खड़ी थी और वो नाव पर चढ़ गया ताकि लोग उसके आंख पर न गिरे या उसको डिस्टर्ब न करे। और उसने वो जो नाव का मालक था पतरस, वो जो जाले धो रहा था, उससे कहा कि नाव थोड़ी सी गहरे में ले चलो, ताकि कोई लोग पानी में नाव में न आ सके। हालेलुया। न आ सके। ज्योति कैन यू सिट हियर, मैं तुला पाऊं बोले हालेलुया। तो कोई नाव पे न आ सके, तो उसने कहा कि तुम आगे नाव को अंदर लो। तो उन्होंने नाव को, पतरस ने नाव को अंदर लिया, और फिर यीशु मसीह के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, यीशु मसीह के लिए पुलपेट बन गया, स्टेज बन गया। वो नाव का उसने स्टेज के समान इस्तेमाल किया, पुलपेट एक मंच के समान इस्तेमाल किया, और वहां से प्रभु यीशु मसीह अभी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। सारे लोगों को परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, लोग वचन का बड़ा आनंद ले रहे हैं, और अच्छा प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, लोगों की परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना पूरा हुआ, तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जो नाव का मालिक था, और पतरस तो वो जाल धो रहा था। पतरस क्या कर रहा था? जाल धो रहा था। पतरस जाल धो रहा था। पतरस जाल धो रहा था। फिर से पढ़ो उसको। यीशु मसीह ने कहा कि जब वह बातें कर चुका तो कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस, उसने पतरस को आवाज दिया। यहां पर यीशु मसीह पतरस को उसकी नाव का किराया देना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि पतरस की नाव को प्रभु यीशु मसीह ने
एक पुलपेट के समान, एक स्टेज के समान परमेश्वर के राज्य के लिए क्रूसेड करने के लिए इट वॉज एन ओपन एयर क्रूसेड, इट वॉज एन ओपन एयर मीटिंग, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसका इस्तेमाल किया। इसलिए वो पतरस को उसका किराया चुकाना चाहता है कि पतरस तेरी नाव का मैंने इस्तेमाल किया है, सो आई वांट टू पे फॉर इट। सो उसने कहा कि पतरस तेरी नाव को तू जरा गहरे में ले चल, हालेलुया, और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस ने क्या जवाब दिया? शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस अब यहाँ पर कन्वर्सेशन प्रभु और यीशु मसीह और पतरस के बीच में हो रहा था। पतरस, अब जब यीशु मसीह, अब देखिए थोड़ा पिक्चराइज करेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। ये यीशु मसीह प्रचार कार्य कर रहा है, लेकिन पतरस वहां लिखा है कि वो जाल धो रहा था। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह को तो उसने नाव गहरे में लेके यीशु मसीह को नाव पर चढ़ा दिया, और पतरस जाकर गुस्से में नाव वो जाल धो रहा था। He was just washing with anger, क्योंकि उसको रात भर एक भी मछली नहीं मिली थी। प्रियो, मछुआरे पतरस का पूरा जीवन, उसका परिवार उस मछलियों पर निर्भर था, वो उसकी जीविका थी। और एक मछुआरे का जीवन पूरा झील के अंदर गुजरता है, और नाव पकड़ना उनका पेशा होता है, वही उनकी रोजी रोटी होती है। और पतरस इसलिए गुस्से में है कि आज एक भी मछली नहीं मिली, पूरी रात मैंने मेहनत किया। ही इज वेरी एंग्री, ही इज वॉशिंग हिज नेट, और विद गुस्से के साथ वो घस रहा है, पत्थर पे घस रहा है, और बड़े गुस्से के साथ वो नेट धो रहा है, बिकॉज ही इज एंग्री, क्योंकि एक भी मछली नहीं मिली। वो ये सोच रहा है कि मैं अभी मेरी पत्नी को, पतरस को याद आ रहा है कि जब घर जाऊंगा दरवाजे में पत्नी होगी, पूछेंगे कहां मछली है, क्या जवाब दूंगा? बच्चे आएंगे, पापा पापा खिलौने लेना है, मछली लाए क्या जवाब दूंगा? पत्नी बोलेगी घर में राशन नहीं है, घर में किराना नहीं है, बच्चों की फीस भरना है। हाँ, उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, पता नहीं बच्चे स्कूल जाते थे, आई डोंट नो, बट उसकी जरूरत थी, घर का किराया देना है, अगर भाड़े के घर में वो लोग रहते थे तो उनकी आवश्यकता थी। और ये सारी बातें पतरस के दिमाग में चल रही थी, ये अभी मैं कैसा पूरा करूंगा, एक मछली नहीं मिली है, और इसलिए वो गुस्सा था, और गुस्से से वो क्या कर रहा था? हाँ, जाल धो रहा था। उतने में उसके कान पर यीशु की आवाज आई, उसने कहा पतरस, नाव गहरे में ले और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस ने कहा प्रभु तू तो रहने दे। पतरस मुंह से नहीं बोला, लेकिन मन में सोच रहा है कि प्रभु तुझे मालूम होना चाहिए, तू मछुआरा नहीं है, तू सुतार का लड़का है। किसका? कारपेंटर का बेटा है, तू बढ़ई का बेटा है, तू बढ़ई का काम जानता है, लेकिन मैं मछुआरा हूं, और मछली पकड़ने की कला मेरे अंदर है। मेरी पूरी जिंदगी इस झील में गई है, मेरे समान मछली पकड़ने में कोई माहिर नहीं है। अब तू एक सुतार, एक कारपेंटर का बेटा, एक बढ़ई का बेटा, तू मुझे बोल रहा है, तू मुझे सिखा रहा है मछली कैसे पकड़ना चाहिए? मैं जानता हूं। अरे बाबा प्रभु यीशु मसीह, तुझे मालूम होना चाहिए कि मछलियां, मैं जानता हूं मछलियां दिन में जाल में नहीं आती, क्योंकि जाल उनको दिखाई देता है। इसलिए मछुआरे रात को मछली पकड़ते हैं, रात को जाल डालते हैं, सुबह निकालते हैं, ताकि अंधेरे में, रात के अंधेरे में मछलियां जाल में फंस जाती है, और सुबह मछुआरे जाल निकालते हैं। तो प्रभु तुझे तो मालूम होना चाहिए, अब इतना सारा उजाला है, अब तू बोल रहा है कि जाल डाल, तुझे क्या मालूम? प्रभु यीशु मसीह तुझे नहीं समझ रहा है तो क्या कह रहा है, परंतु फिर भी तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं। मुझे मालूम है कि एक भी मछली मिलने वाली नहीं है। प्रभु मैं मछली पकड़ने में बड़ा माहिर हूं, मेरी पूरी समंदर से मैं बहुत वाकिफ हूँ, इस झील से मैं बड़ा वाकिफ हूँ, मेरा पूरा जीवन यहीं गया है, और दिन को मछली नहीं मिलती है, भाग जाती है जाल को देखकर। लेकिन प्रभु अब तू कह रहा है तो मैं जाल डालता हूं। क्या हुआ आगे? हाँ, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने पे जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, और प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह के कहने पे उन्होंने जाल डाल दिया, तब क्या हुआ? तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं। पतरस जो कह रहा है
प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं जितने लोग ऑनलाइन हैं, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु का वचन सुनिए। काश कि परमेश्वर आपके कानों को अभिषेक करे कि परमेश्वर का वचन आपके कानों से सीधा ब्रेन में नहीं, दिमाग में नहीं, लेकिन दिल में उतर जाए। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3:16 में कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, दिमाग में नहीं, डायरी में नहीं, बाइबल में नहीं, किताब में नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बट अभिषेक के साथ वचन सुनिए। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पतरस शायद झूठ नहीं बोल रहा था। उसने रात भर मेहनत की, एक भी मछली नहीं आई। उसके दो कारण हम देख सकते हैं। क्यों? क्या वहां मछली नहीं थी? क्या वहां झील में मछली नहीं थी? या सारी मछलियां प्रभु यीशु मसीह ने वहां से जाने के लिए कहा था कि वो कुछ करके बताना चाहता था, मिरेकल करके बताना चाहता था? मछली नहीं थी। वहां लिखा है कि मछली नहीं थी। पतरस बोलता है प्रभु वो अकेला नहीं था, उसके साथी भी थे। पूरी रात वो मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सके। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया स्टेज के लिए, प्रचार कार्य के लिए। और प्रभु यीशु मसीह पतरस को उसका किराया, उसका मुआवजा चुकाना चाहता था। और इसलिए उसने कहा पतरस नाव गहरे में डाल, लेके चल और जाल डाल। और पतरस जब यीशु मसीह के कहने पर, ध्यान से देखिए, जो भी काम या जो भी बात हम यीशु मसीह के कहने पर करते हैं सफल होती है, आशीष मिलती है। हमें यीशु मसीह की कोई बात को संदेह मत करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। उसके नाम का जय जयकार। तो यहां हम देखते हैं कि उस एरिया में एक भी मछली नहीं थी। इसकी गवाही पतरस दे रहा है। इस झील में प्रभु इस समय एक भी झील मछली नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने जाल डालने के लिए कहा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब जाल डालने के लिए कहा, ऐसा लिखा है पूरा जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। पूरा जाल मछलियों से भर गया। ये मछलियां आई कहां से? ये तो थी नहीं वहां पर। ये आई कहां से? आई कहां से? मैं आपको बताना चाहता हूं कहां से। प्रभु, मछली थी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आवाज दी होगी। जानवर भी परमेश्वर की आवाज समझते हैं। परमेश्वर की आवाज अपने सृष्टिकर्ता, किसने बनाया उनको? यीशु मसीह ने बनाया। सब कुछ उसके द्वारा। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। मछलियां उसके द्वारा उसी के लिए बनाई गई थी और मछलियां उसकी आज्ञा मानती है। जानवर भी उसकी आज्ञा मानते। एक वचन पढ़िएगा, हम लोग पढ़ेंगे यशाया उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन, आइज़ाया 1st chapter and 3rd verse। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे, मैडम पढ़ेंगे। The ox knoweth his owner and the ass has master's creed, but Israel doeth not know, my people do not know। पढ़ो। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा भी अपने चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। जानवर पहचानते हैं। जानवरों में सद्भावना है, जानवरों में अच्छा स्वभाव है, परमेश्वर को जानने वाला। अपने मालिक को जानते हैं। जानवर अपने मालिक को जानते हैं। हमारा मालिक कौन है? परमेश्वर है, हमारा कर्ता है। और मनुष्य उसको परमेश्वर को नहीं जानता। जानवर बराबर अपने मालिक को जानता है, लेकिन हम अपने मालिक को कितना जानते हैं, कितनी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। और यहां पर मैं समझता हूं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को आशीष देना चाहता था, उसको ब्लेस करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके नाम का इस्तेमाल किया। इसलिए यीशु मसीह ने सारे मछलियों को आज्ञा दी, ये मुझे तुम्हारी जरूरत है इस समय। और ऐसा हुआ कि सारी मछलियां झील के कोने कोने से उस नाव के पास जमा होगी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि उस मछलियों को मालूम था कि नाव के पास जाना, जाल के पास जाना, यानी अपने जीवन को मरने के लिए दे देना, अपने जीवन को समर्पित करना।
ये उनको मालूम था, लेकिन वो अपने मालिक के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। वो यीशु मसीह के लिए जीवन देने के लिए तैयार थी। वो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़कर प्रियो अपने मालिक की आवाज पर, यीशु मसीह की आवाज पर उस नाव की ओर दौड़ी चली गई। मुझे जाना है, मुझे मेरे मालिक ने आवाज दी है, मेरे सृष्टिकर्ता ने आवाज दी है, मुझे परमेश्वर मेरे प्रभु ने बुलाया है, और वे कोने कोने से अपने परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा को मानने के लिए दौड़ी चली आई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है। मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है, मेरी आवाज को सुनती है। आज हमारी भेड़े, हमारे कलीसिया की भेड़े पास्टर की आवाज को सुनती है क्या? पास्टर की आवाज को समझती है क्या? 4 मैसेज डालो, एक भी रिस्पांस नहीं आता ग्रुप के ऊपर, कोई रिस्पांस नहीं करता। ये समझना चाहिए प्रियो, ये समझना चाहिए। परमेश्वर के अपने मालिक, लिखा है बैल अपने मालिक को जानता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। हालेलुया। एक आवाज पे, यीशु मसीह की एक आवाज पे, कोने कोने पे अपना जीवन समर्पित करने के लिए उनको मालूम था नाव के पास जाना यानी मौत को गले लगाना है। लेकिन वो अपने मालिक की आवाज के लिए, अपने प्रभु की आवाज के लिए, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज के लिए कोने कोने से दौड़ी चली आई। मालिक, हम तेरे लिए हाजिर है, हम तेरे लिए मरने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, किसी भी मछली के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन नहीं दिया, किसी जानवर के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया, हमारे लिए बहा है। यदि जानवर अपने परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, कितना ज्यादा हम मनुष्य को प्रियो परमेश्वर के प्रति समर्पित और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब वो हमें आवाज देता है या जब वो कोई हमें काम करने के लिए कहता है या कोई जिम्मेदारी देता है, यहां पर जिम्मेदारी दी गई, मछलियों को जिम्मेदारी दी गई, पतरस की आवश्यकता पूरी करने की, पतरस के जाल में आने की जिम्मेदारी दी गई मछलियों को, और उन्होंने उसने जान देकर भी पूरा किया। प्रभु पौलुस कहता है, शायद इसका गुप्त पौलुस प्रेरित समझ गया था, वो कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसका मतलब क्या है? यहां देखिए, इन मछलियों के लिए मरना लाभ है, वो अपना जीवन देने के लिए दौड़ी चली आई। हम हमारे प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते, और ऐसा लिखा है कि सारी की सारी मछलियां अपने प्रभु की आज्ञा मानकर वहां आई, और ऐसा लिखा है कि पूरा जाल भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया, एक भी मछली पीछे नहीं रही। अब सबके मेरे ख्याल से उनके बीच में ओढ़ चल रही होगी। वो कहती होगी कि मैं पहले जाऊंगी, वो कहती होगी मैं पहले जाऊंगी, वो पहले, मैं जाल में जाऊंगी, मैं पहले अपना जीवन दूंगी प्रभु के लिए। हालेलुया। मेरे यहाँ पे कांटे आ रहे हैं, आई नो। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उसके वचनों पर होता है। पवित्र आत्मा वचनों को सपोर्ट करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में प्रियो। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर को वचन बोलता, मेरे आंख पर कांटे आते हैं। अब मैं महसूस करता हूं कि प्रभु का अभिषेक यहां से बह रहा है। प्रियो, इतना सुंदर उदाहरण हम सबके लिए कि अपने प्रभु के लिए हम कैसे समर्पित जीवन जिए, हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कैसे पूरा करें। परमेश्वर अगर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हमें कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। उन मछलियों से हम सीख सकते हैं। वे एक दूसरे से मेरे ख्याल से आगे पीछे होड़ लगी होगी। वो कहती होगी मैं जाऊंगी, मैं अपना प्राण प्रभु के लिए दूंगी, मैं पहले जाल में फंसूंगी। आई थिंक देयर वाज अ कॉम्पिटिशन, लेकिन सब जाल के अंदर आ गई, और इतनी आ गई, इतनी आ गई, बाइबल कहती है कि जाल फटने लगे, फटने लगे। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ी मैडम। और उनके जाल फटने लगे। हाँ। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, हाँ, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। दूसरे, इतनी पतरस की जाल, नाव इतनी भर गई और इतना जाल भर गया कि उसको औरों को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। आ जाओ, आ जाओ, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, लो तुम भी उसका भाग बनो। जब एक परमेश्वर का जन आशीष को पाता है, उसके साथ ही संगी रिश्तेदार भी आशीष पाते हैं प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपको ही आशीष नहीं देगा,
परमेश्वर आपके परिवार के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके कलीसिया के लोगों को भी आशीष देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति की वजह से कई लोग आशीषित होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक धर्मी व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति की वजह से परमेश्वर जिसको ब्लेस करना चाहता है उसकी वजह से और भी लोग आशीषित होते हैं। अकेला पतरस आशीषित नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोलते परमेश्वर का अनुग्रह, इसको बोलते परमेश्वर का ग्रेस। पतरस तो आशीषित हुआ ही हुआ, उसके जितने मित्र बेचारे दुखी थे वे लोग भी रात भर प्रयत्न कर रहे थे। पतरस ने कहा आओ आओ, निराश होने की जरूरत नहीं, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, आओ मेरे साथ हिस्सादार हो, मेरी आशीष में तुम सहभागी हो। कई बार हम बोलते हैं क्या, प्रभु आओ हमारे आशीष में सहभागी हो, प्रभु ने हमको बहुत आशीष दी है, प्रभु ने हमको बहुत धन दिया है, ये हमारा बहुत सारा पैसा मिला है, आओ आओ हमारे आशीष में सहभागी हो। हम बोलते हैं क्या ऐसा? पतरस ने कहा आओ आओ, मुझे बहुत आशीष मिली है, मैं संभाल नहीं पा रहा, इसलिए आओ तुम भी आशीषित हो जाओ। हालेलुया। एक अकेले पतरस की वजह से वहां जितने मछुआरे थे सब आशीषित हुए, और बाइबल कहती सबकी नावें भर गई। हालेलुया हालेलुया। कहीं से हालेलुया। बाजू वाले अगर आप जहां के यहाँ बैठे हैं, बाजू वाले से हाथ मिला करके ये हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है, बोलो प्रभु अच्छा है। आमीन। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो। आज यहाँ पर हमारा पॉइंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह किसी का उधार नहीं रखता, वो किसी का भी उधार नहीं रखता। वो कहता है कि कोई मेरे दास को, मुझे तो छोड़ो, मुझे करना, मेरे दास को करना है ना, मुझे करना। जब मैं मुझे वस्त्र थे, तूने मुझे वस्त्र पहना है, किसके प्रति कह रहा है? वो कहता है अगर कोई छोटे से छोटे को अगर करता है तो मेरे तक उस तुम्हारी सेवा पहुंच जाती है। जब हम दान देते हैं, पुण्य देते हैं, परमेश्वर के राज्य में काउंट होता है प्रिय। परमेश्वर उसका उधार नहीं रखता। कई लोग कलीसिया को रेगुलर सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कई लोग दान पुण्य करते हैं। लॉकडाउन के अंदर हमने देखा बहुत सारे लोगों ने सेवा की है, बहुत गरीबों को दान दिया है, बांटा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अपने मसीह लोगों ने, मसीह भाई बहनों ने किया है। आपके परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, और आप देखोगे आने वाले दिनों में परमेश्वर छप्पर फाड़ के देता है। हमारी गवाही हमारे परिवार की। आज हम लॉकडाउन के अंदर हमने कम से कम 2 महीने के अंदर हमारा बहुत सारा, जितना भी हमसे हो सका, इवन हजारों में 50-60 हजार रुपए हम लोग पैसे जो भी आया, जिसने भी ये किया, चर्च के लोगों को या बाहर के लोगों को, पास्टर लोगों को, जहां से फोन आ रहे, विजयवाड़ा तक के फोन आ रहे, मुंबई से फोन आ रहे, जो गरीब लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के जब हमने मदद की प्रियो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर भरपूर आशीष की बरसात की। हालेलुया। आज आपको मालूम होना चाहिए इस लॉकडाउन के अंदर नुकसान हो रहा है, दुकानें बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, अकाल का समय हो रहा है, अकाल के समान समय है, दुकानें बंद हो रही है, बंद है, मार्केटिंग बंद है, प्रोडक्शन बंद है। एक प्रकार से अकाल का समय है। गवर्नमेंट पैसे के लिए पैसे के कर रही है, लेकिन ऐसे समय में जबकि लॉकडाउन है, परमेश्वर ने हमारे लिए जब अकाल पड़ा हुआ है तो परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए द्वार खोला है। पहले जितनी सेवा नहीं करते थे उतनी ज्यादा लॉकडाउन के अंदर कर रहे हैं। हालेलुया। और इस लॉकडाउन के अंदर जबकि लोगों के पास पैसा नहीं है और जहां जहां पैसे की कमी है, प्रभु ने हमारे कुछ पैसे रुके हुए थे, मेरी मिसेस के 7th पे के कुछ पैसे रुके हुए थे, प्रभु ने वो सब इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु ने हमको दे दिया। हमको अपेक्षा नहीं थी कि पर इतना वो 7th पे का इतना सब मिलेगा। मेरी पत्नी को परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। तुरंत मेरी बेटी ने के मुंह से ये शब्द निकले कि मम्मी पापा आप लोगों ने इस लॉकडाउन में गरीबों की बहुत मदद की और सच्चे हृदय से की है, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर इतने सारे पैसे वो डेल दिए हैं। हालेलुया। बल्क में अमाउंट मिल गया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं ये केवल गवाही पतरस की नहीं है, ये केवल गवाही पतरस की नहीं है, ये मेरी, हमारे परिवार की गवाही है। हालेलुया। जब हम औरों को देते हैं, परमेश्वर हमें इतना देता है कि हम संभल नहीं पाते प्रियो। पतरस को इतना दिया, छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए आप जो मदद करते हो, कलीसिया को मदद करो, चर्च को मदद करो, गरीबों को मदद करो और करो। परमेश्वर आपका उधार नहीं रखेगा। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता प्रियो। परमेश्वर बराबर देता है। परमेश्वर
तो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना मल्टीप्लाई करके देता है। हालेलुया। पतरस की नाव को केवल उसने इस्तेमाल किया, पतरस के किराया उसने इतना भरपूर दिया कि पतरस का जीवन, मैं समझता हूं पतरस ने केवल, उसने तो पूरा होलसेल मार्केट में बेचा होगा और उसकी वजह से वो राशन की बात सोच रहा था। परमेश्वर ने उसको इतना दिया कि उसके घर में काफी पैसा और उसके बैंक में भी पैसा हो गया होगा। इतनी मछली, पूरा जहाज भर मछली, पूरी बोट में मछली। हालेलुया। और उस दिन पतरस को उसने लखपति बना दिया होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष का भंडार है प्रियो। और इसलिए कभी भी अपना हाथ मत रोकिए परमेश्वर के लिए दान देने के लिए, दान और दशमांश देने के लिए, और गरीबों को दान पुण्य करने के लिए। जब कोई प्रोग्राम होता है वहां डोनेशन देने के लिए अपने हाथ को मत रोकिए प्रियो। मैंने भी, ये मेरा अनुभव है प्रियो, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, परमेश्वर दिल खोल के देता है। हालेलुया। और इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन की कि तू बीज बो, सुबह भी बो और शाम को भी बो, पता नहीं कौन सा बीज फलवंत होगा, पता नहीं कौन सा बीज फलवंत होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे दे, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि प्रियो, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। परमेश्वर 100 गुना नहीं, 150 गुना नहीं, 1000 गुना लौटाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण के द्वारा हम उसको स्पष्टीकरण देंगे, और मेरे सामने टाइम है हमारे पास थोड़ा भी, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग और एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय, और बहुत सारे उदाहरण मेरे पास इसके विषय में है, लेकिन आज 2 उदाहरण देखेंगे और इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर विषय है और परमेश्वर कैसे आशीष देता है, कैसे बरकत देता है। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगा फिर आगे पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश रुक गई थी। इजराइल के अंदर बारिश नहीं हुई और चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। तो एलिया के भी जो जिसने भविष्यवाणी की थी और जिसने बारिश रोक दी थी, उसके भी खाने की मुसीबत हो गई। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय स्वर से एक बार उसको कब्बे से खिलाया। कब्बे के द्वारा पहली बार एलिया को परमेश्वर ने खिलाया, उसके बाद स्वर्ग दूतों के द्वारा खिलाया, और अभी तीसरी बार परमेश्वर एलिया को कह रहा है कि तेरा बंदोबस्त मैंने कहीं और किया है। एलिया को भूख लगी होगी और परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि चल कर कहां जा, पढ़ी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन एलिया के पास आया, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। विधवा को, गरीब विधवा को। कई बार लोग ये सोचते हैं कि गरीबों का क्या इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, जिसके पास कुछ है नहीं वो किसी को क्या दे सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर धनवानों का परमेश्वर नहीं है। वो गरीब बना ताकि गरीबों को धनवान बनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। और वो गरीबों को ही धनवान बनाता है, इसलिए गरीब लोगों जो कुछ है उसमें से थोड़े से थोड़ा दो। जो है उसमें से थोड़ा दो, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके आपको लौटाएगा। हालेलुया। और यहां परमेश्वर ने सारपत की विधवा को चुना एलिया को खिलाने के लिए। उठकर सारपत को जा, वहां की एक विधवा को मैंने तेरे खिलाने का बंदोबस्त किया है। और एलिया उठकर चला गया। आगे क्या हुआ? अतः वो वहां से चल दिया। हाँ। और सारपत को गया। अच्छा। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले जा। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है, परमेश्वर ने कहा तू सारपत को जा, वहां की विधवा को मैंने तेरे खिलाने का बंदोबस्त किया है, क्योंकि अकाल पड़ा होता है, खाना वाना नहीं था। एलिया चला गया, परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए सारपत को गया। सारपत को बैठा, वो किसी को जानता नहीं था, विधवा को कहां ढूंढेगा। परमेश्वर ने बोला वहां की विधवा को, सारपत की विधवा को, उसको नहीं मालूम था। तो वो बैठा हुआ था बाहर, गांव के बाहर कई झाड़ के नीचे। अचानक उसने एक स्त्री को देखा जो लकड़ियां चुन रही थी, सूखी सूखी लकड़ियां चुन रही थी। और एलिया ने कहा कि तू जा और मेरे लिए एक रोटी का
टुकड़ा नहीं, पहले उसने पानी बोला। पानी लिया। पहले उसने बोला मेरे लिए एक क्या, एक गड़वा क्या था वो, क्या इस्तेमाल, क्या शब्द इस्तेमाल, किसी पात्र में मेरे किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ। हालेलुया। परमेश्वर का दास कह रहा है किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ। अब क्या हुआ, अब देखो वो लेडी भी बेचारे आज्ञा का पालन कर रही है। वो देखिए उसने कि कोई बुजुर्ग आदमी है और पर पुराने भविष्यवक्ताओं को काफी दाढ़ी वाड़ी होते थे, साधुओं के समान वो लोग रहते थे, कपड़े भी थोड़े कमीज पहनते थे और तो इसलिए वो बड़े ये रहते, लोग उनको सम्मान कर रहे थे। ओके, तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाने लगी एलिया के बाद, तो एलिया का विश्वास बढ़ गया। एलिया का विश्वास एकदम बढ़ गया, अरे ये तो चाह रही है। तो उसने और हिम्मत करके अपने विश्वास को स्ट्रेच किया रबर के समान। He stretched his faith. Sometimes we have to stretch our faith. You know, रबर को खींचते हैं ना, रबर को तानते हैं, वैसे कई बार अपने को विश्वास को तानना पड़ता है। तो वैसे एलिया ने भी अपने विश्वास को स्ट्रेच किया और उसने कहा सिस्टर प्लीज जरा रुकिए 1 मिनट। उसने बोला क्या हुआ, क्या हुआ सर? उसने कहा एक काम करो ना, पानी तो आप ला ही रहे, एक रोटी का टुकड़ा भी, एक टुकड़ा रोटी भी लेके आओ। हालेलुया। पानी भी ला रहे तो रोटी भी लेके आओ। फिर क्या हुआ? अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। ओके, इसको ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री ने जवाब दिया, जब एलिया ने कहा कि बहन जी पानी के साथ एक टुकड़ा रोटी भी लेके आओ, तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तुमको परमेश्वर की शपथ देकर कहती हूं कि मेरे पास एक रोटी नहीं है, वरन मेरे घड़े में छोटा सा आटा है थोड़ा सा, और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं कुछ लकड़ियां वगैरह बीन कर लेके जा रही हूं ताकि उस लकड़ियों से मैं उस छोटे से आटे का छोटी सी एक रोटी बनाऊं और उस तेल से एक रोटी बनाऊं और उसको फिर मैं और मेरा बेटा खा लेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो हम खाएंगे और मर जाएंगे। बोलो खाएंगे और मर जाएंगे। आज हमारा संदेश यहां पर है, ईट एंड डाई, गिव एंड लीव। ईट एंड डाई, गिव एंड लीव। देखिए आगे उसने कहा कि हम लोग खा के मर जाएंगे, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं होता। तब एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बस अब एलिया तो अपने विश्वास को पहले तान चुका था। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप जाओ सिस्टर जाओ, और आप पहले ऐसा मत करो, आप पहले मेरे लिए लेके आओ। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर का जन बड़े बेशरम होते हैं या बड़े जिद करते हैं। वो बता रहे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे ही खाने के लिए तो हम तुमको कहां से दे, पर उसमें बहुत सारे गुपित है प्रियो। हमारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा भी हम अगर परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर के जनों के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए शेयर करते हैं, तो परमेश्वर उसको हमको कैसे आशीष देता है यहां हम देखेंगे। और एलिया ने कहा तू इसकी चिंता मत कर, तू पहले मेरे लिए लेके आ और मुझे तू रोटी मेरे लिए लेके आ। फिर क्या हुआ आगे चल के? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। अब यहाँ पर एलिया कहता है कि तू पहले मेरे लिए लेके आ, और परमेश्वर यहोवा कहता है कि अगर तू मुझे खिलाती है पहले, तो जब तक पृथ्वी पर मेह नहीं बरतेगा तेरे कुप्पी का तेल और घड़े का आटा समाप्त नहीं होगा। अब स्त्री के पास परमेश्वर का वचन आया, अब उसको उस पर विश्वास करना है। वो ये भी सोच सकती थी कि ये रोटी के लिए मुझे झूठ बोल रहा है, परमेश्वर का नाम लेकर मुझे मूर्ख बना रहा है, कहां से आएगा, कैसा होगा, घड़े का आटा कैसा समाप्त नहीं होगा। उसके समझ की बात, परमेश्वर की बातें कई बार हमारे समझ के बाहर की बातें होती है प्रियो। आज के जनरेशन में, आज के कलीसियाओं में लोग वही बातें समझना चाहते हैं जो संसार के अनुभव पर उनको मालूम है। एक भी सुपरनेचुरल बात या परमेश्वर की बातें उनके समझ में नहीं आती और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा हो रहा है।
ये बात उस स्त्री के लिए भी अचंभा थी, कैसे घड़े का आटा खत्म नहीं होगा, कैसे कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करना चाहिए। आज विश्वास करने वालों की जरूरत है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, आज विश्वास की कमी है। हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। परमेश्वर अगर कुछ करता है और वो हम देखते कि वचन में नहीं है, कई वचन में पहले लिखा नहीं था कि कुप्पी का आटा और तेल खत्म नहीं होगा, पहले कभी लिखा नहीं है पुराने नियम में, पढ़ लेना। लेकिन प्रभु का वचन आया एलिया के द्वारा, तेरे कुप्पी का तेल घड़े का आटा समाप्त नहीं होगा। उस स्त्री को विश्वास करना है। और प्रियो, उसके हाथ में है कि जिंदा रहना है या नहीं रहना है। अगर वो अविश्वास करती और चली जाती और रोटी नहीं लाती, तो मैं आपको बताता हूं वो दिन उनके जीवन का आखिरी दिन होता। परंतु उस स्त्री ने, बाइबल कहती है, एलिया की कही हुई बात पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करिए। परमेश्वर सुपरनैचुरल काम करता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, पूरी बाइबल सुपरनैचुरल वस्तुओं से, आश्चर्य कर्मों से भरी है। और आप आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते, सुपरनैचुरल भौतिक दुनिया पर विश्वास करते हो। जो हमको अनुभव है, जो हमने सुना है और जो हमको दिखता है, उसी बातों पर हम लोग अनुभव करते हैं। हम कैसे लोग हैं? पूरा बाइबल आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। बाइबल से अगर आश्चर्य कर्म और मिरेकल और अलौकिक बातें निकाल दो, तो बाइबल केवल एक महज एक नॉवेल या एक कहानी की किताब बनकर रह जाएगी। पूरा बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अलौकिक बातें, जो मनुष्य के समझ की बातें हैं, सुपरनैचुरल चीजों से भरा हुआ है। इस स्त्री ने विश्वास किया। जो विश्वास करेगा वो पाएगा। हम पाते क्यों नहीं? क्योंकि विश्वास नहीं करते। आपके साथ ऐसा होता क्यों नहीं है? आश्चर्य कर्म होते क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। आप नेचुरल संसार में मूव हो रहे हैं। यू आर मूविंग इन द नेचुरल realm. If you want to serve the Lord supernaturally, so you have to move in the supernatural realm. You have to believe it. God can do that. अलौकिक बात परमेश्वर करता है। और उस स्त्री ने विश्वास किया प्रियो, और वो चली गई और उसने एक रोटी बनाई। और उसने, उसका बेटा शायद उसके लिए जिद कर रहा हो कि मम्मी मुझे भी दे, मुझे पहले भूख लगी है। उसने कहा नहीं, मैं बेटा, प्रभु का जन्म आया है और उसको मुझे पहले रोटी देना है, फिर आकर मैं तेरे लिए रोटी बनाऊंगी। अब वो गई प्रियो, और उसने उस एलिया के शब्दों के अनुसार जाकर उस छोटे से आटे की रोटी बनाई और परमेश्वर के दास के लिए रोटी लेकर आई। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। बस अब यहां पर देखिए, ऐसा लिखा है, वो स्त्री चली गई, उसने परमेश्वर के दास के कहे हुए वचनों पर विश्वास किया, उसने क्रिया भी की। फेथ इन एक्शन, शी बिलीव। ऐसा लिखा है, विश्वास होता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। पिछले दिनों में हमने विश्वास के ऊपर बहुत सारा संदेश सुना था। विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। उसने परमेश्वर का वचन सुना। एलिया ने कहा कि प्रभु का वचन यूं कहता है। उसने परमेश्वर का वचन सुना, उसके अंदर विश्वास आया और विश्वास के अनुसार वो गई और विश्वास का कदम बढ़ाया, विश्वास की क्रिया की। फेथ इन एक्शन। कई बार मैंने बताया था, फेथ इज अ बैट बट प्लेइंग इज एन एक्ट। इफ यू डोंट प्ले विथ योर बैट इज यूजलेस. If you don't exercise your faith is useless. What are you going to do with your faith, keeping in your heart, if you don't exercise your faith? विश्वास का इस्तेमाल करो। उस स्त्री ने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, एक्शन किया, वो चली गई, उसने रोटी बनाई और लेकर भी आई और परमेश्वर के दास को खिला भी दिया। और प्रियो, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने आज्ञा का पालन किया, ऐसा लिखा है, वहां से आगे तक जब तक अकाल बना रहा, उसका घड़े का कुप्पी का तेल और घड़े का आटा कभी भी समाप्त नहीं हुआ। और सुनो, वो केवल 2 माँ बेटे थे, दोनों की नहीं, लेकिन कौन कौन के लिए आशीष का कारण हुआ? वो और उसका संपूर्ण घराना, यू नो, घराना, द एंटायर फैमिली, मामा, चाचा, चाची, काका, काकू, आजोबा, आजी, द एंटायर फैमिली, एंटायर यंगर फैमिली, वेरी बिग फैमिली, वेरी लार्ज फैमिली, पूरी यंगर रिलेटिव्स एंड फैमिली,
इट्स अ बिग फैमिली। ऐसे लिखा है घराना में, आपको बता रहा हूं, वो और उसका घराना, लोग रोज रोज उसका काम वही, वो निकालते जा रही आटा, लेके जा रहे, भरते जा रहे, लोग लेके जा रहे, रिश्तेदार लेके जा रहे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, फलानी भी आ जा, चाची आ जा, मामा आ जा, काका आ रहे, अरे बाप रे, सब लेके जा रहे, सब लेके जा रहे, सब लेके जा रहे, सब लेके जा रहे। मैं समझता हूं कि उसने ऐसे समय में उसने बेचा भी होगा, लिखा नहीं है कहीं पर, बट आई थिंक कि उसने इतना सारा था, इतना निकल ही रहा है, उसमें आटा खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उनका काम यही था उसके बेटे का कि आटा निकालेगा बेटा, तो आटा निकाल, मैं कुप्पी में तेल निकालती हूँ, और तेल निकाल के शायद वो बांट भी रहे फ्री में और बेच भी रहे होंगे, उसके बाद वो धनवान बन गए होंगे। हालेलुया। एक रोटी परमेश्वर के दास को खिलाने के द्वारा, हालेलुया, पतरस आधा घंटा उसकी नाव इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को लखपति बना दिया। इतनी मछली आई कि बेचकर कितना पैसा पतरस को मिला होगा, उसके बैंक भर गई होगी। इस स्त्री को एक रोटी के लिए, एक रोटी उसने परमेश्वर के दास को खिलाई, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उसके संपूर्ण घराने को लाखों रुपए का आटा, लाखों रुपए का तेल जब तक अकाल नहीं पड़ा प्रियो, तब तक लाखों रुपए परमेश्वर ने उसको पूरा किया। हालेलुया। यह है परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता प्रियो। जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जब हम कलीसिया के लिए कुछ करते हैं, जब हम परमेश्वर के दास के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर उधार नहीं रखता, परमेश्वर लौटाता है। एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, हजारों गुना, लाख गुना लौटाता है। आज मेरा संदेश है प्रियो। हालेलुया। सो जब भी हमको मौका मिलता है, अपने हाथ को मत रुकिए। परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के दास लोग अपने जीवन सैक्रिफाइस करके, नौकरियां छोड़कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा। मैं तो अपनी नौकरी छोड़कर, मैं मैनेजर की नौकरी करता था, वो छोड़कर परमेश्वर के ने मुझे बुलाया। मैं अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा के लिए नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे मार तोड़ कर अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मैनेजर था, वो सब छोड़ के परमेश्वर की सेवा को मैंने बंद करा है। और परमेश्वर के दासों की सुधि लेना, कलीसिया की सुधि लेना, यह हम सबका काम है। गरीबों की सुधि लेना, जहां जहां जरूरत है, दो भूखे हैं, कई लोग अपना पैसा बच्चा बच्चा कर कहां लेके जाएंगे? क्या लेकर आए दुनिया में, क्या लेकर जाएंगे प्रियो? शेयर करो, जरूरतमंदों को दो, पूरा मत दो, थोड़ा तो दो, शेयर करो। प्रभु ने हमको दिया है, उसके ऊपर केवल हमारा अधिकार नहीं है, आपके पैसे पर केवल आपका अधिकार नहीं है, उसके ऊपर कलीसिया का अधिकार है, उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, उसके ऊपर गरीबों का अधिकार है। उसको शेयर करो। वो केवल आपको जमा करके रखने के लिए, बैंक भरने के लिए नहीं दिया गया है। आप अपने लिए जितना यूज करना करो, लेकिन शेयर भी करो। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम शेयर करते हैं, आपने देखा किस प्रकार परमेश्वर आशीष रूप से हमें माला माल कर देता है प्रियो। परमेश्वर महान है प्रियो, उदारता से देता है, उदारता से देता है। आकाश छप्पर फाड़ के देता है। उसने पतरस को छप्पर फाड़ के दे दिया, उसने सारपत की विधवा को छप्पर फाड़ के दिया, आशीष का भंडार दिया। और प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको भी वैसे ही देगा, यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। जो भी, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो भी सेवा आप करते हैं, जो भी मदद करते हैं, कलीसिया में मदद करते हैं, अगर कलीसिया में झाड़ू पोछा करने की मदद करते हैं, कलीसिया में बेंचेस लगाने की मदद करते हैं, कलीसिया में पीए सिस्टम लगाने की मदद करते हैं, कलीसिया में आराधना लीड करने की मदद करते हैं, प्रभु की सेवा में आप किसी प्रकार की मदद करते हैं, परमेश्वर आपको लौटाएगा। परमेश्वर आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं इस्तेमाल करना चाहता प्रियो। 100 गुना नहीं, 1000 गुना परमेश्वर आपको लौटाएगा। आज मेरा संदेश है। आज इसलिए डिस्करेज मत हो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा, परमेश्वर आपको लौटाएगा। वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो कहता है कि कोई मेरे दास को मेरा दास समझ के एक गिलास पानी पिलाता है। पहले हमने उस वचन को पढ़ा था, उसी पर आकर हम समाप्त करेंगे। वो कहता है कि वो मुझे उधार देने के समान है। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। उसने पतरस का लौटाया, उसने सारपत की विधवा का लौटाया है, आपका भी लौटाएगा। हालेलुया। तो जब जब मौका मिलता है प्रियो, परमेश्वर को दीजिए, उदारता से दीजिए, दिल खोलकर मदद करिए, परमेश्वर गरीबों को दान करिए और कलीसिया की और पासवान सेवा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं आज के इस सुबह के समय के लिए प्रभु, इस आराधना के समय के लिए। इससे बेहतर समय, इससे सुंदर समय हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। जो समय हम अपने परमेश्वर और अपने परमेश्वर के संतानों के साथ बिताते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा।
आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, आपका वचन जीवन लेकर आता है प्रभु, आपके वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है प्रभु। आज मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक सुनने वाले के लिए, हर एक का विश्वास दुगना नहीं 100 गुना बढ़ जाए। हर एक जन प्रभु जी आज उन्होंने जान लिया कि प्रभु को देने का मतलब क्या है और परमेश्वर कैसे लौटाता है। परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं देता है, हम पाते इसलिए नहीं क्योंकि हम देते नहीं है। प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। सारपत की विधवा ने दिया तो परमेश्वर ने भी उसको दिया। आज अगर हमको चाहिए कि हम चाहते हैं आगे बढ़ना, देना सीखिए। हम तरक्की चाहते हैं, एक ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, आशीषित होने के बाइबल का सिद्धांत है। सिद्धांतों को फॉलो करिए। परमेश्वर के लिए जो वचन बोले वो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को फॉलो करिए, आपका जीवन ऐसे ही आशीषित हो जाएगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो प्रभु कहता है वो कभी नहीं करते, इसलिए वो पाते नहीं। अब प्रभु जो अगर कह रहा है उसको पूरा करिए, उसके वचन को पूरा करिए। आशीष है आपके घर में, आपके बिना बुलाए आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जो आज वचन सुन रहे हैं। जो कोई बीमार है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम। जो दुखी है यीशु की शांति आपको छूने पाए भाई, यीशु की शांति आपके जीवन में आ जाए। यदि किसी परिवार में कोई समस्या है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से सारी समस्या जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से। किसी के घर में कोई संकट है, यीशु के नाम से टल जाए मेरे गुलाम। प्रभु तेरे लोगों की रक्षा कर, सबकी रक्षा कर। इस कठिन परिस्थिति में, कोविड-19 के परिस्थिति में प्रभु जी सबकी सुरक्षा तू कर, सबकी सुधि ले प्रभु। आपका आशीर्वाद, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा सदा पर सब पर बनी रहे प्रभु जी। अब फिर से एक बार वो दिन आएंगे प्रभु जी कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे, तेरे भवन में आकर तुझे भेंटे और बलिदान चढ़ाने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपका आज का वचन सबके दिलों में बसने दे प्रभु, और केवल वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बना। आज के बाद प्रभु जब जब तेरे लोगों को, हम सबको मौका मिलेगा, हम आगे बढ़ बढ़कर प्रभु तेरी सेवाई को, तेरे सेवकों को, तेरी सेवकाई को और तेरे कार्य को, और गरीबों को, अनाथों को मदद करेंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु जैसा तूने पतरस को दिया तू हमें भी देगा, जैसे तूने प्रभु सारपत की विधवा को दिया तो हमें भी देगा प्यारे खुदा। और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होगी। सबको आशीष दे। फिर से एक बार मैं डॉक्टर एंजल के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, ज्योति के लिए प्रभु आराधना में सुंदर अगुवाई की परमेश्वर पिता, उनको बड़ी आशीष दे प्रभु। इसी प्रकार हमारे परिवार को आपकी सेवा, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्यारे खुदा। तमाम सुनने वालों को फिर एक बार हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परेशान न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सुंदर सी संगति और परमेश्वर की तमाम उत्तम से उत्तम आशीष है जो उसने अपने ईमानदार, सच्चे, दान पुण्य करने वाले लोगों को देने का वादा किया है, हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। और सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इन वचनों के ऊपर अमल करिएगा। जब जब मौका मिलता है दिल खोल कर दीजिए। परमेश्वर को देने से वो कभी कम नहीं होता प्रियो। और परमेश्वर की सेवा को मदद करिए, अपनी कलीसिया को मजबूत करिए, अपने पास्टर का हाथ मजबूत करिए। और आजकल लॉकडाउन के बीच में कई गरीब लोग अनाथ हो रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं, मौका मिलता है जहां जहां सामने आकर मदद करिए। God will definitely bless you. Hallelujah. God bless you all. Thank you very much. God bless you all.